सत श्रीकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं। देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गल गल विच मैं अनिल कमाल ते रोजाना की तरह ने मेरे नाल सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लें सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी, सारे दर्शकों ने सत श्रीकाल, प्यार भरी राम राम जी। नील हाल चाल? हाल चाल बहुत बढ़िया है। आप सुनाओ। हरियाणा विधानसभा का आज सेशन होया है और पहला दिन था। जो सेशन बड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें बीच में छुट्टियां कहीं आ गई। तो पहले दिन की जो आज की कार्रवाई है, मेरे ख्याल में उस पर आज हम चर्चा करें क्योंकि टॉपिक ये ठीक रहेगा आज का। तो आप भी थे सेशन में, क्या देखा आज आपने सेशन में? बिल्कुल देखना की सी पहले दिन की कार्रवाई यही होंगी है कि बजट का सैशन है। हालांकि जो गल करिए तो अहम गल ये है कि मुख्य मंत्री ते वित्त मंत्री के तौर पर जोड़े सीएम नायब सैनी ने वो अपना पहला बजट जोड़ा है पेश करेंगे। अज जी शुरुआत हुई है, सब तो पहले तो राष्ट्रपति राजपाल का जोड़ा है वो भाषण होया। राजपाल ने सरकार दी उपलब्धियां ते जड़ी योजनाबंदी हैगी आने वाली उसका जिक्र किया है। इस तो अलावा जोड़ा है अज जड़ियाँ विछड़ियां रूहां ने बीते दिनों उन्होंने जोड़ा है श्रद्धांजलि दी गई है। 1 मिनट का मौन रखा गया तो उस तो बाद जोड़ा है वो सैशन नूं सोमवार तक लिए मुलतवी कर दिता गया। इसमें जो आपने मौन की बात करी, अगर हम बतावें अपना पूरी जानकारी देवें तो पहले ये जो मौन था विधानसभा सेशन के अंदर जो विधायक बैठे थे वो मौन रखे करते थे, श्रद्धांजलि दिया करते। लेकिन इस बार उसमें नया ऐड कर दिया कि जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी दीर्घा में बैठे हों या फिर जो पत्रकार साथी हैं, वो भी इसमें सम्मिलित जरूर हों और सब ने जो है मिलकर आज उनको श्रद्धांजलि दी। तो बिल्कुल बिल्कुल ये भी बनता भी है कि जो तुम उस समागम के उस जगह पर पहुँच ही गए हो जिथे कि इस तरह का एक किस्म श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ स्पीकर साहब ने उन्होंने कहा कि जेकर सारे सम्मिलित होण इसका हिस्सा बनन तो होर भी ज़्यादा चंगा रहेगा। श्रद्धांजलि की बात हम नीलकमल जी कर रहे हैं तो एक ऐसी श्रद्धांजलि भी थी, वहाँ पे याद किया गया एक हमारे पूर्व के सैनिक को और उनकी जो बहन थी उसको जो है आज नियुक्ति पत्र भी दिया गया हरियाणा के सचिवालय में। रणबीर गंगवा जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है उन्होंने इस बात पर पीसी की। मैं जिक्र करना जरूर चाहूँगा कि निशांत मलिक थे, उनकी जो है वो शहादत को प्राप्त हो गए थे। हिसार जिले के गांव रामायणा डंडेरी के सिपाही थे वो भारतीय सेना में जी जी। और जो है 11/8/2022 को वो शहीद हो गए थे। उनका जन्म जो है 2001 में हुआ था। छोटी सी उम्र में 2020 में इन्होंने ज्वाइन कराया था और थोड़े से टाइम बाद 2022 में 2 साल का के भीतर उनका जो है शहीदी को प्राप्त कर लिया। वो जो है दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। और मैं अपना बात बताऊं, ये पूरा का पूरा परिवार जो है सैनिकों का, फौजियों का परिवार है। इनके जो पिताजी हैं जयवीर जी वो भी आज मौके पे थे और उनकी भी बात बताई गई कि वो भी घायल हो गए थे कारगिल की लड़ाई में घायल हुए थे। तो हम कह सका कि इस परिवार पर पूरे के पूरे हरियाणा ने गर्व है और हरियाणा सरकार ने भी गर्व है। और उस गर्व की अनुभूति किस तरह करी कि हरियाणा सरकार ने इस परिवार की जो बेटी थी, मतलब कि जयवीर की जो बेटी थी, निशांत मलिक की जो बाण थी, शहीद था जो हमारा, उसकी बाण को आज पीडब्ल्यूडी एंड B&R में जेई की नौकरी दी, उसको जो है नियुक्ति पत्र दिया। तो यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें जो है ना, वहाँ एक बात और सुनने हमारे सामने कि नियम वो एक थे कि बाण को नौकरी नहीं दी जाया थी, भाई पत्नी को दे दी, बेटे को दे दी, परिवार उनके जो रिलेशन में फिर भरा नूं दे दी जाती या फिर उसके जेकर ब्याह है तो उसकी पत्नी या फिर उसके बेटे के लिए अगे प्रोसैस किया जाता है। हाँ, लेकिन स्पेशल मामले के लिए इस प्रावधान किया गया। बीजेपी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इस बात को समझा, उसके जो है नियमों में बदलाव किया गया और आज इस हरियाणा की इस बेटी को इसको जो है आज नौकरी दी गई और ये पीडब्ल्यूडी एंड B&R में जेई के पद पर काम करेगी। और इसका नाम कुमारी नीरज है। लड़की को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं क्योंकि एक तरफ ज्वाइनिंग होने लग रही थी और दूसरी तरफ आंखों से आंसू टपकने लग रहे थे। बड़ा मार्मिक था ये जो पीसी थी आज, बड़ा मार्मिक माहौल इस करके सीगा कि नियुक्ति पत्र दिता जो जा रहा सी था। लड़की ये कह रही सी कि जे नौकरी काश उसनों मिलती क्योंकि उसने इंजीनियरिंग की हुई है तो उस वेले जो उसका भरा भी हुंदा तो इस तो होर जिहड़ी है
वो वड्डी गल होंदी। हाँ, उसने ये बात कही है अभी नौकरी से अच्छा है भाई होना चाहिए था, भरा तो हुंदा। भाई को ज़्यादा, क्योंकि उससे किसी ने पूछ लिया इस तरह की बात कि तो उन्होंने भाई को कहा कि भाई होंदा तो बात और थी। तो पिताजी भी आंख में उनकी आंसू थे और कहा था ना टपर टपर आंसू पड़ने लग रहे थे। एक तरफ खुशी का भी था भी चलो परिवार में किसी न किसी को भाई देखो कह रहा सब ना जाना तो किस तरीके से जावा, तो ये जो है गर्व की अनुभूति हुई इन्हें ना पूरे के हरियाणा वासियों ने, पूरे देशवासियों ने जो देश के लिए शहीद हो गए, आज उनके परिवार को नौकरी मिली। जो उस टाइम की जब बात करें आजकल 1 करोड़ रुपये दे हुए सैनिकों परिवार पहले 50 लाख उस टाइम में, हाँ 50 लाख रुपए देख रहे थे वो दे चुके थे फिलहाल नौकरी दी जी। बिल्कुल नौकरी दी है। तो इस गल नूं लैके भी वड्डा जिहड़ा हैगा धन्नवाद परिवार वालों कीता गया, क्योंकि परिवार दे विचों लड़की नूं नौकरी देण दे लई जिहड़ा हैगा ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾਇਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ विरोधी लगातार जड़े ने वो सवाल चुक रहे हैं। विरोधी दल के नेता की अपना बात करी, LOP की अपना बात करी, तो वह भूमिका तो हुड्डा साहब ने निभाई, खड़े होकर बात करी। हालांकि बिल्कुल बात ठीक है भाई, आधिकारिक तौर पे नहीं थे लेकिन काम सारे होने लग रहे, क्योंकि इस बात पे आज पत्रकारों के सवाल यही थे भाई जो है सेशन होने लग रहा है, दूसरा सेशन हो गया और बिना नेता प्रतिपक्ष के होया। हमने भी बात करी थी, अर्जुन चौटाला से बात हुई थी, आप भी बात करने में थे, आपने जब बात करी अर्जुन चौटाला तो ता इनेलो दे नेता से, हालांकि बीबी बत्रा नाल भी गल हुई है, विनेश फोगाट को भी यही सवाल पूछा गया कि सवाल ज़्यादातर कांग्रेस के आगुओं को बनता होना कि बहुत जल्द होगा। जिस तरह आप बीबी बत्रा ने भी कहा कि हाँ जरूर जड़ी गल हैगी, चाहे वो संगठन की गल है, चाहे वो विरोधी धिर के नेता की एक ठप्पे की गल होंदी है, उस नूं लैके थोड़ी जी निराशा जरूर होंदी है, पर जड़े ने मुद्दे और कांग्रेस पूरे पक्ष नाल जड़ी है। आज इसमें अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस को बीजेपी की बी सरकार बताकर पेश कराया, कहने लगे कि चित्रा सरवारा के हारने का जिक्र कर दिया। चित्रा सरवारा वहां से अंबाला से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने विज साहब के सामने और वो हार गई इलेक्शन। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी भी चित्रा ने खूब जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन आज उसका जिक्र कराया अर्जुन चौटाला ने भी वहां से कांग्रेस की टिकट चित्रा ने मिलनी थी, वो काटी कि ना भाई हुड्डा साहब का नाम ले दिया, हुड्डा साहब ने काटी। अगर कांग्रेस की टिकट होती तो वहां के परिणाम कुछ और होंगे। इस तरह की बातें करी तो यहाँ जो है ना बी टीम बना दिया कांग्रेस को अर्जुन चौटाला ना। अर्जुन चौटाला दा वो पैसे के तौर पर उनका क्या कहना है कि बी टीम के तौर पर काम किया, सत्ता चाहती होती कांग्रेस और ये कहा कि विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, खुले दिल से निभाएंगे, जो भी विपक्ष के मुद्दे हम उठावेंगे। हालांकि वो उस तरह से मेजोरिटी में नहीं है विपक्ष वाली में, लेकिन ये उनको बी टीम बता दिया और खुद को बता दिया कि हम ये मुद्दे जो है उठावेंगे। बिल्कुल सही जी, जो विरोधी धिर दे विच दो होंदियां ने, क्योंकि इनेलो दे कोल सिर्फ 2 विधायक ही ने, ज़्यादा भी हो सकते। जेकर पहला भी गल होंदी सी कि जे मिल के लड़ते तो शायद बीजेपी नूं सत्ता तो बाहर रखते, पर गल वही है ना 2 विधायकों के तौर पर जे कांग्रेस को सवाल पूछा जाता तो सवाल तो वो खड़े करनगे, क्योंकि विरोधी पार्टियां का काम होंदा दूसरी पार्टी नूं घेरना। विनेश फोगाट के बोली, आप थोड़ी आगे सी ते मैं थोड़ी पीछे था, विनेश फोगाट के बोली उस वक्त? विनेश फोगाट ने कहा कि जिहड़ा हैगा ये केंद्र का मामला हैगा, बहुत जल्द जिहड़ा हैगा वो उत्ते फैसला आवेगा। सवाल उन्होंने को पूछा गया, उन्होंने कहा कि अपनी राय भी उन्होंने पूछा तुहाडी राय की हैगी आ, कौन होना चाहिए, उन्होंने कहा भी ये राय जिहड़ी हैगी मैं इत्थे किवें दस सकदी हां। हालांकि सवाल उन्होंने कोलों एक भाजपा कांग्रेस की जिहड़ी नेत्री और जिहड़े ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के वजन नूं लैके भी पूछा गया सी भी उन्होंने एक बयान दिता, पर उन्होंने ये भी गल कही कि जिहड़ा हैगा खिडारी
ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, उदों तक इन्होंने आप कार्यकारी विरोधी धिर का नेता कह सकते हैं। हाँ, इनेलो पार्टी और वाले तो इल्जाम इस बात का लगान लग रहे भाई अभी तक तो ये जो है ना अपने मुख्यमंत्री समझ रहे और ये एलओपी तो पहुंचे ही नहीं, संगठन इनका नहीं बना। तो इस तरह की बहुत सारी वहाँ बातें इस तरह की हुई हैं। आज विधानसभा के सेशन के बाहर की है सारी की सारी बातें हैं। जब पत्रकारों के आज पत्रकारों पर सवाल ही यही थे कि बिना विपक्ष के दूसरी बार जो है सेशन होने लग रहा है। फिलहाल जो है ये सेशन जो है 28 तारीख तक चलेगा। बीच में छुट्टियां हैं, 2 दिन की छुट्टी अब आ गई, होली दिवाली की छुट्टियां भी इसमें आएगी और सेशन की जो भी गतिविधि है हम भी आप तक लेकर आवेंगे, क्योंकि हम जो है सेशन कवर करने के लिए जरूर जावें और जो वहाँ के नेता हैं उनसे बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा वो सारी बातें हम अपना जरूर बताएंगे अपने चढ़ती कला टाइम टीवी के माध्यम से। जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार जो आप गल करिए तो फरवरी ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2100 रुपये का ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, दिल्ली से भी ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ हो रहा। उस बात की उम्मीद करी जावा है अभी 2100 रुपए का जो बजट में इस बार प्रावधान जरूर होएगा, क्योंकि जो दिल्ली जीती गई है और हरियाणा जीता गया है, इस बात का वहाँ जिक्र होया करा था भी जो है ना महिलाओं को जो है परिवार की महिलाएं उसको दें। हालांकि टेक्निकल इसमें आ गया, टेक्निकल ये आ गया भी जो आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद हैं या जो बीपीएल की हैं जिनकी इनकम जो है 1,80,000 से कम है, इस तरह की जो है महिलाओं को उसमें लिया जाएगा। नीलकमल जी एक और चर्चा वहाँ बढ़ रही थी आज, क्योंकि बात जब वहाँ की कर रहे हैं तो पूरी कर लें कि मुख्यमंत्री का जो एक बयान था सैनी साहब का वो बड़ा चर्चा में चल रहा है पंजाब को लेकर, किसानों को लेकर जी। तो उसमें भाई इनेलो ने उस पर भी आरोप इस बात का लगा दिया कि बीजेपी सरकार ही वो सरकार थी जिसने किसानों पे गोलियां बरसाई, लाठियां बरसाई। अरीब जो है वो बयानबाजी देने लग रहे। तो आपने इस बात पर सुने हो तो क्या ये पूरी बात थी? गल ये है कि ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सीएम ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਜ਼ इस सेशन में SYL की भी कोई बात चल रही है अभी SYL के पाने की? देखो SYL ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਡੰਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡੰਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਾਡੋ ਲక్ష్ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬਿੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਾਈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो गंभीर हैगी है। हो सकता है एक सेशन दे विच उस दे उत्ते भी चर्चा हो के कोई बिल विपक्ष वाले होना जो राज्यपाल हैं हमारे महामहिम जी, उनके अभिभाषण को किस तरह से देखा, क्योंकि उस पर भी वो चर्चा बाहर आके कर रहे थे और उसकी उपलब्धियों पर भी उन्होंने सवाल खड़े करे सरकार के। देखो ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਪੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ, ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 3250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾते ਆ कि बल्कि वो पेंशन वाले ही घट गए। हाँ, ये बात उन्होंने इस तरीके से कही भी पेंशन का तो बढ़ा दिया 3250 रुपये मानदेय कर दिया, लेकिन जो लाभार्थी हैं वो घटा दिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। लाभार्थी में कहने का मतलब उनका यूँ था और कहा उन्होंने भी जो कंडीशनें लगाई पेंशन देने की वह कंडीशनें जो है ज़्यादा करड़ी कर दी। भाई वो सारे आदमी उस तक पहुंच नहीं पा रहे और जो है पैसा तो बढ़ा दिया लेकिन लाभार्थी कम कर दिए। भी सरकार ने कहीं ना कहीं पैसे काटने का काम किया। इस तरह का कुछ इशारा वो जो है वहाँ करते हुए नजर आए जब पत्रकारों से बात वो कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल विरोधी धिर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।